टेंथ का एक्सरसाइज 4.3 और थर्ड क्वेश्चन 4.3 का थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। रूट्स फाइंड करना है। आपको दो पार्ट दे रखे हैं, एक दे रखा है x माइनस 1/x इक्वल टू 3, सेकंड दे रखा है। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे और सबसे पहले इसमें x माइनस 1/x दे रखा है x माइनस 1/x इक्वल टू 3। अब ये जो दे रखा है आपको, आपके पास इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। तो पहले इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे। इसमें हम लोग x एलसीएम ले लेंगे। x एलसीएम लिया तो यहाँ क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। क्या गया 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 का x में 3x। इसको उधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर माइनस के 3x और माइनस 1 इक्वल टू जी। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप फाइंड करना है रूट्स। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सबसे इजी मेथड लगता है बच्चों को। ए बी सी निकाल लीजिए। इसमें से ए कितना है, इसमें से 1, बी कितना है, इसमें से -3 और सी कितना है, इसमें -1। ए बी सी आ गया। अब डी निकालेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बी कितना बच्चों, -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है -1। -3 का स्क्वायर कितना होता है प्लस के 9, माइनस माइनस प्लस 4 बन जा 4। क्लियर। तो 9 और 4 कितना हुआ 13। अब 13 आया, 0 से ज़्यादा हो गई तो आपको पता है 0 से वैल्यू ज़्यादा होती है डी की, डिस्क्रिमिनेंट की। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और कौन सा होता है रियल रूट्स वाले, अल्फा और बीटा। अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। क्या फॉर्म ये होता है अल्फा फॉर्मूला। माइनस बी क्या है, बी आपका माइनस के 3 प्लस रूट डी, डी क्या है 30 अपॉन 2 इंटू ए कितना बच्चों, ए आपका है 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस रूट 13 का रूट कुछ नहीं होता तो 13 लिखेंगे, रूट 13 लिखेंगे अपॉन 2 बन जा 2। ये अल्फा हो गया आपका। क्लियर। अब हम निकालेंगे बीटा। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बस माइनस होता है यहाँ पर, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी कितना बच्चों, माइनस के 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2 इंटू 1। तो 3 माइनस रूट 13 अपॉन, ये आपका सेकंड वाला आ गया। पहला 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, दूसरा 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। ये आपके रूट्स फर्स्ट वाले के आ गए। क्लियर। रूट 3, हाँ ये 13 है, रूट 13 अपॉन। अब सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। तो हम इन दोनों के लेंगे एलसीएम। पहले क्वेश्चन उतार लेंगे 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। अब इसमें एलसीएम लेंगे। क्या आएगा एलसीएम में, दोनों x प्लस 4 और x माइनस 7। x प्लस 4 से निकल गया, क्या बचा x माइनस 7 माइनस x माइनस 7 से निकल गया, क्या बचा x प्लस 4। ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू 11/30 एज इट इज। अब ब्रैकेट खोलेंगे, x माइनस 7 माइनस x माइनस के 4, क्योंकि ब्रैकेट में दोनों किसके हैं प्लस के और साइन किसका बाद माइनस का, तो इस माइनस की वजह से दोनों ही प्लस वाले माइनस हो जाएंगे अपॉन। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसका x का x में एक्स स्क्वायर, x का -7 में माइनस के 7x प्लस 4 का x में 4x और माइनस 4 7 20 11/30 माइनस x से प्लस x कैंसिल, -7 माइनस 4 माइनस के 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 28 इक्वल टू 11/30।
अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स एक्स स्क्वायर का 11 मल्टीप्लाई 11x स्क्वायर, क्लियर। 11 का 3x मल्टीप्लाई माइनस के 33x, 11 का 28, सॉरी एक काम कर लीजिए, और इजी कर लीजिएगा। 11 से 11 कैंसिल हो गया, 11 से ये 11 ही कैंसिल कर देंगे अगर, तो बचेगा क्या, -1/x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/33, यस 1/30, क्योंकि हमने 11 से 11 कैंसिल कर दिया, तो -1/this और 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए इसका 1 में करेंगे तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू माइनस के 30, क्लियर। अब इसको उधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 30 में 28 माइनस कर दो 2 बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू। वैसे आपको रूट्स फाइंड करने हैं, इसमें स्पेशली तो कहा जाता नहीं कि किस मेथड से करने हैं। आपका पहला काम ये है कि आप इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशन बना ली। अब आपके पास 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, थर्ड श्रीधराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जो आपको अच्छा लगता हो उससे कर लीजिए। सबसे इजी कोई भी मेथड है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको अगर उस किससे करना चाहे, फैक्टराइजेशन मेथड से, अगर जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले वाला पार्ट कराया, किससे कराया, उससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अब मैं इसको किससे कर सकता हूँ, हम इसको किसी मेथड से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। 2 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसको प्लस करने से 3 आए, 2 1 जा 2 और 2 1 कितना हुआ 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह क्या लिखेंगे 2x माइनस के x प्लस के 2 इक्वल टू 0। अब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। अब x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब क्या आया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, पहला फैक्टर रूट, और x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। ये हमारे 2 रूट्स आ गए। आपका सबसे पहले काम इक्वेशन नहीं तो इक्वेशन को बनाएंगे, उसके बाद इक्वेशन को जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिख देंगे तो आप किसी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेमास एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. सबसे पहले तो आपको वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना होता है और कैसे समझते हैं उदाहरण देखिए। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। पहले तो आप इसको कुछ भी करेंगे नहीं, जो दे रखा है हमको वहीं पर हम उसको उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लाएंगे। क्या लाएंगे, रहमान्स की एज, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज, रहमान की प्रेजेंट एज को मानेंगे क्या, x ईयर्स, क्लियर। अब 3 years ago, 3 years ago 3 साल पहले रहमान की एज कितनी होगी बच्चों, 3 years ago रहमान्स एज इक्वल टू, अगर x प्रेजेंट है और 3 years ago कितनी होगी, x माइनस 3, क्लियर। अब 5 years from now, 5 साल बाद, तो 5 years after रहमान्स एज इक्वल टू x प्लस 5 years। देखिए अब हमने कंडीशन जो लिखी थी उन्होंने वो लिख दी, क्या, रहमान्स की एज 3 years ago कितनी है, x माइनस 3, 5 साल बाद कितनी है, x प्लस 5। अब
अब पढ़िए क्या कहना चाह रही है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल, इनकी एज का, किसकी एज का, 3 years एगो का और 5 years आफ्टर का, इनका जो रेसिप्रोकल होगा उनका सम 1/3 है, उनका सम 1/3, विच मीन्स 1/x - 3 + 1/x + 5 = 1/3। ये कंडीशन है। दोनों की एज का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल उल्टा 1/x - 3 + 1/x + इनका सम 1/3। अब हम लोग क्या लेंगे एलसीएम, x - 3 और x + 5, ये x - 3 से निकल गया, x + 5 बचा, प्लस का साइन है तो x + 5 माइनस ये निकल गया, x - 3 बचा। अगर साइन प्लस का हो तो डायरेक्ट ले सकते हैं, फिर कोई टेंशन नहीं है। माइनस का होता तो ब्रैकेट में लेना चाहिए, जैसे कंफ्यूजन ना हो। x और x कितना हो गया, 2x, प्लस के 5 माइनस के 3 प्लस के 2 अपॉन मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का x में x², x का 5 में 5x, माइनस का 3 का x में 3x और -3 5 जा = 1/3। अब 2x + 2 एज इट इज अपॉन x² + 5 - 3 2 माइनस के 15 = 1/3। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए हमने क्या कहा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इस मल्टीप्लाई और इसका इसमें, जब इसका 1 में करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, x² + 2x - 15, ये एज इट इज हो गया क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करना था। और 3 का इसमें करेंगे तो 3 × 2 = 6x + 6, क्लियर। अब इसको इधर ले आएंगे, x² + 2x, ये एज इट इज, माइनस के 6 उधर ले आओ क्योंकि प्लस किया तो माइनस को जाएंगे, माइनस के 15 एज इट इज, इसको उधर ले आइए, -6 = 0, क्लियर। अब x² 2x माइनस के 6x कितना बचे, -4x, क्लियर। माइनस के 15 माइनस के 6 माइनस के 21 = 0। हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 21 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको माइनस करने से 4 आए, 21 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको माइनस करने से 4 आए। 7 3 जा 21 होते हैं और 7 में से 3 माइनस करते हैं तो 4 आता है। तो x² माइनस 4 के लिए क्या लेंगे, 7 - 3 फिर x - 21 = 0। अब x² - 7x माइनस प्लस 3x - 21 = 0। बहुत क्वेश्चन करा चुके हैं हम इस टाइप के। अब इसमें पेयर बनाए कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन है, x, क्या बचेगा, x - 7, इसमें क्या कॉमन लेंगे, 3, x - 7 = 0। x - 7 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x + 3 = 0। अब देखिए बच्चों, x - 7 = 0 तो x = 7, क्लियर। और x + 3 = 0 तो x = -3। क्या एज माइनस में हो सकती है, नहीं, तो इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्या कर देंगे, इग्नोरिंग, क्लियर। तो x = 7 आ गया। तो जो रहमान की प्रेजेंट एज है, इसकी रहमान्स की प्रेजेंट एज, रहमान्स प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 7 years, क्लियर। एक्सरसाइज 4.3 का 5th क्वेश्चन देखिए, इसमें भी बड़ा प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिएगा। इन आ क्लास टेस्ट द सम ऑफ 46 मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। एक क्लास टेस्ट में सैफाली के मैथ्स और साइंस में, मैथ्स और इंग्लिश में जो मार्क्स का सम है वो 30 आया, मतलब मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स मिलाकर 30 आए। अगर 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा होते और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम होते तो दोनों की मार्क्स का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट 210 होता।
तो दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स फाइंड किया कीजिए। कह रहा अगर उसके 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा आए और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आए, तो उसके जो मार्क्स का प्रोडक्ट हुआ वो 210 हुआ। तो दोनों सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स आए। दोनों ही सब्जेक्ट का जो टोटल कितना रखा है 30। तो लिखेंगे लेट मार्क्स इन मैथ्स, इसको मान लो x, दोनों को मिला कितने 30। तो एक में अगर x है तो मार्क्स इन इंग्लिश में कितने आएंगे, मार्क्स इन इंग्लिश कितने आएंगे 30 माइनस x। क्लियर, क्योंकि दोनों का सम कितना है 30, और मैथ्स में अगर हमने x मान लिया तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस x, दोनों का सम 30 है। अब कंडीशन क्या है, 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स यानी x प्लस 2। क्लियर, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस x माइनस 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, then their product will be product ये इक्वल टू 210। क्लियर, कह रहा है अगर मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा हो जाएं, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाएं, तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट 210। अब सब कर लीजिए, x प्लस 2 एज इट इज 30 माइनस 3 27 माइनस के x इक्वल टू 210। अब x का 27 मल्टीप्लाई 27x, x का माइनस x मल्टीप्लाई माइनस के x स्क्वायर, 2 का 27 मल्टीप्लाई 54, 2 का x मल्टीप्लाई माइनस के 2x इक्वल टू 210। अब देखिए x स्क्वायर का टर्म पहले लेंगे क्योंकि बड़ी पावर, तो माइनस x स्क्वायर एज इट इज। क्लियर, प्लस के 27 है ये और माइनस के 2x है, तो प्लस के 25x। क्लियर, प्लस के 54 इधर है और इधर ले आइए माइनस के 210 रहेंगे इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस के x स्क्वायर एज इट इज प्लस के 25x एज इट इज कितना होता है माइनस के 156 इक्वल टू 0। अब माइनस का डिवाइड कर देंगे, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, मैंने माइनस का डिवाइड कर दिया, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। अब 156 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको प्लस करने से 25 आएगा। कितना आएगा 25। अब आपको 156 लिख लिया आपने, यहाँ पर आपने क्या लिखा, कितना आना प्लस कर 25, तो 12 13 का कितना होता है 13 टू जा 26 कैरी टू 13 या 13 टू 50 156 होता है, और दोनों प्लस करके कितना आएंगे 25। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25 के क्या लिखेंगे 12 प्लस 13, बाहर क्या लिखेंगे एक्स प्लस 156 इक्वल टू। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 12x माइनस के 13x प्लस के 156 इक्वल टू 0। अब पेयर बनाएंगे, कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो x माइनस 12 माइनस 13 कॉमन लिया तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 कॉमन लिया तो x माइनस 13 बचा इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 12, और अगर x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 30। क्लियर, हमारे पास x इक्वल टू 12 x इक्वल टू 13 दो आंसर आए हैं। और तो देखिए अब कंडीशन रखेंगे हम लोग, हमने मैथ्स में कितने मार्क्स ले, मार्क्स इन मैथ्स x माना था, अब x कितना लिखेंगे 12, तो इंग्लिश में कितने आएंगे मार्क्स इन इंग्लिश कितना था 30 माइनस x, 30 माइनस 12 इक्वल टू 80। अगर मैथ्स में 12 मार्क्स होंगे तो इंग्लिश में 18 होंगे। अब अगर 30 लिखेंगे
मार्क्स इन मैथ्स एक्स लिखा हमने, एक्स कितना है 13, तो मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे, मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस 13 यानी 70। तो ये आपके जब 12 लेंगे तो 12 और 18 हो जाएंगे, और जब यह लिख देंगे व्हेन x इज इक्वल टू 12 और व्हेन x इज इक्वल टू 30। ठीक, जब 12 लेंगे तो मैथ्स में 12, इंग्लिश में 18, और जब 30 लेंगे 13 मैथ्स में और इंग्लिश में 17। क्लियर? आपको अच्छे से इनकी वर्ड प्रॉब्लम पढ़नी है, तब इनको सॉल्व करना।